ये मनुष्य शरीर अगर है और भगवत चर्चा भगवान नाम नहीं है तो जीते जी मुर्दा है वो। ऊपर से चमड़ी दाढ़ी मूछ रोए नाक केशों से ढका हुआ है, परंतु शरीर के भीतर है क्या? मांस हड्डी खून कीड़े मल मूत्र कफ पित्त वायु। वो मूढ़ स्त्री है जो आपको अपना परम प्रीतम न मानकर इन शरीरों को परम प्रीतम मानती है, वो मूढ़ है। कमल नयन आप आत्मा राम है। मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। तो आपका ये कहना कि मैं उदासीन रहता हूं ये स्वाभाविक सिद्ध है। फिर भी प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मैं आपसे मांगती हूं। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण धारण करके मेरी ओर देखते हैं तो मैं आपका परम अनुग्रह मान करके ही प्रकृति रूप में फैल जाती हूं। ये वही है, दूसरा नहीं। जैसे आपने कहा कि आप अपने अनुरूप किसी दूसरे वर का वर्ण कर लो, तो मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी अंबा जैसी स्त्रियां होती हैं जो दूसरे पुरुष से प्यार करती, जैसे सालों से प्यार करता। पर प्रभु जो नए नए पुरुषों की ओर अपने चित्त को, प्रभु ये वह भ्रष्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी होती होंगी। मैंने तो आपका वर्ण किया है और आपकी ही हूं, और जन्म जन्म यही याचना करती हूं कि मैं आपकी ही रहूं। भगवान श्री कृष्ण का साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे विनोद किया था। तुमने जो व्याख्या की ना मेरे वचनों की, अक्षरशः सत्य है। सुंदरी तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त है। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं, ये बहुत खास बात समझो, भगवान से अगर सांसारिक वस्तुएं भी मांगोगे तो फंसोगे नहीं। मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वो कामनाएं मुक्त कर देती है। अगर हम भगवान से चाहेंगे तो भगवान वस्तु भी देंगे और मोक्ष भी देंगे, वो हमें बांधने वाली नहीं हो सकती। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम पातिव्रत देखने के लिए उल्टी सीधी बातें करी थी,